क्यों आज भी एक मूर्ति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है? क्यों ओरछा राज्य में आज तक कोई इंसान राजा नहीं बना? कैसे रानी कैकेयी ने कलयुग में पुनर्जन्म लिया ओरछा की रानी गणेश कुंवरी के रूप में और बनाया अपने बेटे को राजा? बहुत समय पहले बुंदेलखंड की पावन धरती पर ओरछा नाम का एक भव्य और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे मधुकर शाह, धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर के अनन्य भक्त। उनकी रानी गणेश देई अत्यंत पतिव्रता और भगवान राम की परम भक्त थी। उनके हृदय में अयोध्या के रामलला के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। हर वर्ष जैसे ही सावन का महीना आता, दोनों अपने अपने इष्ट के दर्शन के लिए निकल पड़ते। राजा मधुकर शाह वृंदावन चले जाते, जहां वे कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते, और रानी गणेश देई अयोध्या चली जाती, जहां उनका मन रामलला के चरणों में बस जाता। एक बार ऐसा हुआ कि राजा 5 दिन वृंदावन में बिताकर वापस ओरछा लौट आए और अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे। लेकिन इस बार रानी वापस नहीं लौटी। अयोध्या की पवित्रता, सरयू का शांत प्रवाह, मंदिरों की आरती और राम नाम की गूंज, इन सब ने उनके मन को ऐसा बांध लिया कि वे वहीं ठहर गईं। दिन बीतते गए, सप्ताह बीते और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए, पर रानी का मन अयोध्या से हटने का नाम नहीं ले रहा था। इधर ओरछा में राजा मधुकर शाह चिंतित हो उठे। उन्होंने रानी को वापस बुलाने के लिए एक पत्र लिखा। पत्र के अंत में उन्होंने हल्के व्यंग्य में लिख दिया, महारानी, लगता है अब आप अयोध्या से रामलला को साथ लेकर ही लौटेंगी। यह वाक्य रानी के हृदय में गहराई से उतर गया। उन्होंने सोचा, यदि जीवन का परम उद्देश्य भगवान राम के दर्शन है, तो क्यों न मैं उन्हें साक्षात प्राप्त कर लूं। उसी क्षण उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और कठोर व्रत पर बैठ गए। दिन बीतते गए, उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। अंततः निराश होकर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि इस जीवन में प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ। वे सरयू नदी के तट पर पहुंची और भगवान का नाम लेकर जैसे ही जल में कूदने लगी, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक उनकी गोद में स्वयं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता प्रकट हो गए। वह दृश्य इतना दिव्य था कि मानो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर उनके आंचल में आ बैठे हों। रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके लिए यह क्षण जीवन का सबसे बड़ा सुख था। वे भगवान राम को अपने पुत्र के समान मानती थीं, और आज वही राम उनके साक्षात सामने थे। रानी ने विनम्रता से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मेरे साथ ओरछा चलिए। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, मां, यदि आप यह सोचती हैं कि मेरे जाने से ओरछा समृद्ध हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं जहां जाता हूं, वहां पहले परीक्षा और कठिनाइयां आती हैं। वह स्थान उजड़ भी सकता है। रानी ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, प्रभु, हमें उस स्थान से कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल आपसे मतलब है। यदि आप हमारे साथ रहेंगे, तो हम हर कठिनाई सहकर भी उस स्थान को फिर से बसा लेंगे। और उसी क्षण यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति वही है जहां भक्त को न सुख की चिंता होती है, न दुख का भय। उसे केवल अपने भगवान चाहिए। रानी की विनती सुनकर रामलला ने एक और शर्त रखी, मां, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करूंगा। रानी ने यह शर्त भी सहर्ष स्वीकार कर ली। रानी के निष्कलंक प्रेम और अटूट भक्ति से रामलला का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने रानी से वचन दिया, मां, यदि मेरी विधि विधान से पूजा न भी हो, पर कोई मेरे सामने एक दीप जला दे और एक लोटा जल अर्पित कर दे, तो भी मैं ओरछा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मां और पुत्र के इस दिव्य प्रेम ने सभी को भाव विभोर कर दिया। पुष्य नक्षत्र के शुभ समय में रानी राम जी को लेकर अयोध्या से चल पड़ी और अंततः ओरछा पहुंची। जब राजा मधुकर शाह को यह समाचार मिला कि रानी स्वयं रामलला को लेकर आ रही हैं, तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ करवा दिया। लेकिन जब तक मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होता, उससे पहले ही रामलला ओरछा पधार चुके थे। तब रानी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें अपने महल के निज कक्ष में, जहां उनकी रसोई थी, वहीं विराजमान कर दिया। कुछ समय बाद जब मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तो राजा मधुकर शाह ने विनम्रता पूर्वक रामलला से प्रार्थना की, प्रभु, अब आप इस भव्य मंदिर में पधारिए।
परंतु रामलल्ला ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, सच्चा सुख तो वहीं होता है जहां मां होती है। मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी से आज तक ओरछा में वह भव्य मंदिर तो खड़ा है, परंतु रामलल्ला उसी रानी के महल के रसोई वाले कक्ष में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। जब रामलल्ला ओरछा पधारे तब राजा मधुकर शाह ने अपना मुकुट उतारकर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, आज से ओरछा का राजा मैं नहीं, आप हैं। तभी से रामलल्ला राजा राम सरकार के नाम से विख्यात हो गए। यह मान्यता आज भी है कि ओरछा के वास्तविक राजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान रामचंद्र जी हैं। आज भी उन्हें राजाओं की तरह सम्मान दिया जाता है। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है और हर आरती में उन्हें राजकीय सलामी अर्पित की जाती है। जब रामलला ओरछा आए थे तब वे खड़े हुए स्वरूप में विराजमान थे। कुछ लोगों ने संदेह जताना शुरू किया, यह तो केवल एक मूर्ति है। यह बात रानी के हृदय को व्यथित करती थी। उन्होंने अपने राम राजा से विनती की, प्रभु, आप खड़े हैं इसलिए लोग आपको मूर्ति समझते हैं। यदि आप बैठ जाएं तो सबका भ्रम दूर हो जाएगा। राम जी ने उत्तर दिया, मैं इसलिए खड़ा रहता हूं ताकि यदि मेरे किसी भक्त पर कोई संकट आए तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ सकूं। बैठने और फिर उठने में समय लग जाता है। तब रानी गणेश देई ने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, आप ओरछा के सिंहद्वार पर विराजमान हो जाइए और सभी भक्तों की रक्षा कीजिए ताकि राम जी निश्चिंत होकर राजाओं की तरह विराजमान रह सके। हनुमान जी ने रानी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से राम जी बैठ गए और सभी का संदेह दूर हो गया। लोगों को विश्वास हो गया कि यह केवल विग्रह नहीं बल्कि साक्षात राजा राम सरकार है। आज भी ओरछा के राम राजा मंदिर के सिंहद्वार पर हनुमान जी प्रहरी के रूप में खड़े हैं, जो हर भक्त के संकट का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं और भीतर राजसी वैभव के साथ विराजमान है हमारे राजा राम।